दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को बहुत ही बेहद ही अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब हम शुरुआत से जो सृष्टि रचना किस तरह से हुई थी संसार की, उसके बारे में आज हमको आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, दास का नाम आनंद दास है। जी, हमारे दर्शकों को आप किस तरह से सृष्टि रचना शुरुआत से हुई है, आप प्रॉपर वे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी साहब। सर देखिएगा जी जब अनंत युग तक कुछ नहीं था जी गरीबदास जी महाराज लिखते हैं कि धू धू कार अनंत युग बीते, जा दिन कागज कहो किंचीते, और जा दिन थे हम तखत कबासा तन के बाजी सेवक दासा। मतलब ये गरीबदास जी महाराज कह रहे अनंत युगों तक कुछ नहीं, शून्यता अंधकार था, धूधुकार था। मतलब उस समय कुछ नहीं था। जब कबीर साहब जो है परमात्मा एक कमल पर गुप्त रूप में रहते थे, जैसा कि ये सर्वप्रथम जो विशाल कमल के पुष्प पर विलक्षण देह में विराजमान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी थे, उसके अलावा कुछ नहीं था परमात्मा के सिवा। मतलब पहली बार शुरुआत वे में सिर्फ परमात्मा कबीर साहब ही थे। बिल्कुल परमात्मा जी ही थे, और वो अविनाशी हैं, उनको और स्वयंभू हैं। हाँ, उनका जन्म नहीं होता या उन्हें किसी ने प्रकट नहीं किया, वो स्वयं है, उनका निर्माण किसी ने नहीं किया। जी, फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद कबीर साहब ने सोचा, अनंत युग बीतने के बाद परमेश्वर के अंदर ये इच्छा हुई कि देखिएगा मतलब कुछ सृष्टि रचना की जाए। सृष्टि रचना, बिल्कुल, क्योंकि देखिएगा जब पूरा ब्रह्मांड खाली पड़ा हुआ था, कुछ नहीं था, तो एक सृष्टि होना जरूरी था। तो परमात्मा ने फिर सबसे प्रथम क्या किया, कबीर परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से वचन शक्ति से लोकों की रचना की, जिसमें 4 दिव्य लोक थे। प्रथम था सबसे प्रथम था अनामी लोक, दूसरा अगम लोक, तीसरा अलख लोक, और चौथा जो था सतलोक था। ऐसे 4 द्वीप बनाए, मतलब 4 लोक बनाए। बिल्कुल जी। फिर इसके बाद सेकंड में 4 लोग बनाए, अनामी लोग, अक्षय लोग और सतलोक। फिर क्या होता है, परमात्मा ने अपने 4 रूप बनाए। जो सतलोक में परमात्मा रहते थे कि एक रोम रवि शशि कोटि सा, नख कोटिन विधु मलिन रवि सा, है सिंहासन छवि देखत मन मोहा, अद्भुत अमित कलातन शोभा। मतलब सिंहासन बनाया परमात्मा ने, उसको वो विराजमान हुए, और उनके सतलोक में एक रोमकूप का इतना नूर, इतना प्रकाश है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो। हाँ। ऐसे ही जो दूसरा लोक है अगम लोक, अरबों सूर्य अरबों चंद्रमा जितना उनका तेज है, फिर खरबों सूर्य खरबों चंद्रमा जितना उनका नूर है। ऐसे मतलब बढ़ता ही जाता है। और सत्पुरुष जो है, सबसे ऊपर का जो अनामी लोक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन तो वो ही करेगा जो पहुंचेगा, परमात्मा स्वयं कर सकते हैं, जो इस संसार में सदगुरु रूप में भी आते हैं कबीर साहब अवतार लेके। बाकी और व्यक्ति के बस का नहीं है अनामी लोक का वर्णन करना। फिर उसके बाद परमात्मा ने एक मानसरोवर बनाया शब्द शक्ति से। शब्द शक्ति से 16 द्वीपों की रचना की, और इन 16 द्वीपों में एक मानसरोवर बनाया। ये है सतलोक की रचना। सतलोक की है। बिल्कुल, ये सतलोक में, नीचे के लोक में रचना शुरू की, ऊपर के 4 लोक के बाद नीचे के लोक में। तो यहाँ पे परमात्मा अपने दिव्य रूप में तेज तत्व में विराजमान हुए आसन पर। अब आगे आप देखिए, परमात्मा ने 5वें नंबर पे यह क्या किया है कि जो आप देख रहे होंगे, परमात्मा ने शब्द शक्ति से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। 16 पुत्र। बिल्कुल बिल्कुल जी, जिसमें मान लीजिए ज्ञानी जी हुए, कूरम्ब जी हुए हैं, इनके नाम दया, क्षमा, संतोष, ऐसे करके इन 16 पुत्रों के अचिंत इनके नाम हुए हैं। मतलब पहली बार में जी जो कबीर परमात्मा है वो अकेले थे। फिर दूसरी बार में उन्होंने 4 लोक का निर्माण किया, है ना, शब्द शक्ति से। फिर उसके बाद 4 पुत्रों का उन्होंने, लोकों के बाद 4 16 द्वीपों का, फिर 16 लोक का, फिर 16 द्वीप, फिर उसके बाद जो उनमें 16 पुत्रों का निर्माण किया, जिससे वो उनमें रह सके और सृष्टि आगे बढ़ सके। है अब 16 पुत्रों में से उत्पन्न अपने पुत्र जो अचिंत थे, उनको सतलोक की अन्य रचना का आदेश दिया परमात्मा ने।
कि भाई इसलिए दिया कि मतलब परमात्मा समर्थ है और जो रचना परमात्मा करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ रचना होगी। हाँ। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि चलो इनको ये ना लगे कि हमको परमात्मा ये भार नहीं दे रहे या हम नहीं कर सकते, तो उन्होंने इनको एक मतलब सोचा कि चलो आप प्रयोग करके देख लो, मतलब कि आप कितना कर सकते हो। हाँ, सही करने बात। वाला तो परमात्मा मैं ही तो है। बाद में कहे कि हम हाँ, भी कर सके, हम ऐसी तो सृष्टि हम भी रच हम लें। भी रच दें। तो इसलिए परमात्मा ने यहाँ आके अचिंत जी को शब्द शक्ति दे दी कि आप एक सृष्टि रचना करो। तो अचिंत जी ने पहले क्या किया, अपने एक सहयोगी के रूप में शब्द शक्ति से एक पुरुष, मतलब एक अपने जैसा एक पुरुष की रचना की शब्द शक्ति, जो वो थे अक्षर पुरुष नाम था उनका। अक्षर पुरुष जी। फर्स्ट में। और उनसे कहा कि जाओ आप सृष्टि की रचना करो। जी। अब अक्षर पुरुष क्या है, आए और वहां जो परमात्मा ने मानसरोवर बनाया था उस मानसरोवर में चले गए। अब वहां तो सुख की शंखो लहर सुख की उपजे कहर नहीं वहां कोई। हाँ। इतना सुख है वहां का, पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। वो वहां पे मतलब आराम करने लगे और आराम करने लगे तो कई दिन बीत गए। हाँ। कई युग। कई युग। हाँ, बहुत समय बीत गया। मतलब एक तुलना बता रहे हैं तो बहुत समय बीत गया। हाँ। तो परमात्मा ने सोचा कि अब बहुत दिन से मतलब दिख नहीं रहे, कहाँ है, सृष्टि का भार सौंपा था। हाँ। है तो वहां एक अंडा बना है। अंडा। अंडा। जी। तो वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करते हुए उसमें भेज दिया, किसमें, मानसरोवर में। मानसरोवर। तो उनकी क्या होती है, नींद टूटती है। नींद टूट जाती है। मतलब वो आराम पे थे तो वो एकदम से उठते हैं। तो अब भाई कोई सो रहा है, हाँ। अब एकदम से अपन ने उसको जगह दिया तो थोड़ा सा वो खेद नजरों में वो गुस्सा टाइप हो गुस्सा जाता है। टाइप होता है। तो उससे वो अंडा क्या है, फूट गया। अब उस अंडा में से एक दिव्य आत्मा और निकली, जीवात्मा। जी। मतलब एक दिव्य हंस निकले और उनका नाम था, मतलब अंडा फूटा ज्योति निरंजन बोलते हैं उनसे, ज्योति निरंजन। ज्योत निरंजन। जी। उनकी उत्पत्ति हुई एक पुत्र की ओर। अंडा फूटने के बाद एक पुत्र हाँ, निकलता है जी। जिसका नाम ज्योति निरंजन है। ज्योति ज्योत निरंजन। निरंजन जो भी कहे। जी, ज्योति निरंजन बोल सकते हैं। और हाँ। ज्योति निरंजन या क्षर पुरुष भी बोला गया है आगे चल के, है कैल भी बोला, बहुत नाम है। हाँ। फिर क्या होता है, परमात्मा ने इसके बाद कुछ समय बाद अपने शब्द शक्ति से हम जैसी बहुत सी, मतलब जो जितने भी संसार है, चींटी से लेकर हाथी बैल सब, ये पहले इधर नहीं थे, ये उधर जानवर नहीं है ऐसे, लेकिन वहां सब हंस आत्माएं जीवों की उत्पन्न की नूर तत्व से। जी जी, ये सब नूर तत्व वाले, एक तत्व है वहां, तेज तत्व, नूर तत्व। तो अनंत जीवात्माओं की वहां पे सृष्टि की शब्द शक्ति से परमात्मा कबीर साहब ने। अब क्या होता है आगे चलकर, जो अंडे में से जो निकले थे अक्षर पुरुष, अब परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश से हाँ। अचिंत जी, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। अब जब वो एक ही द्वीप में रहने लगे तो कुछ समय के बाद जो ज्योति निरंजन है उन्होंने सोचा कि भाई हम तीनों तो एक ही जगह रह रहे हैं। हाँ। मुझे थोड़ा अलग चाहिए, बाकी सब भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं। तो ऐसा गुरुजी बताते हैं। तो फिर क्या हुआ, वो एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने 70 वर्ष तप किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग द्वीप चाहिए था, अलग रचना चाहिए थी। तो परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप उन्हें 21 ब्रह्मांड दे दिए। ऐसा होता है। अभी यहाँ पर भी देखते हैं कि जैसे कोई दो लोग अगर इकट्ठा हो और हाँ, कोई अकेले जी। हो तो प्रयास करते हैं कि हम भी अकेले में बिल्कुल, रहें, जी। हमारा भी अलग हमारा साम्राज्य भी हो। तो तो उसी तरीके से ज्योति निरंजन ने भी किया, 70 युग तक बिल्कुल ऐसा उन्होंने, परमात्मा ने इनका भाव देखना चाहा और इसमें मतलब देखा कि इनको अलग इच्छा होने लगी। हाँ। इनका मतलब एक जगह मन नहीं लगा। फिर क्या हुआ, जो अक्षर पुरुष हैं मतलब ज्योति निरंजन है, तो इन्होंने क्या है, इनको 21 ब्रह्मांड वो मिल गए, 21 ब्रह्मांड। अब इन्होंने सोचा यार 21 ब्रह्मांड तो मिल गए हैं, लेकिन अब ये खाली ब्रह्मांड में मैं घूम घूम कर क्या करूंगा, कुछ उसमें होना तो चाहिए, सृष्टि होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, जीव आत्माएं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर से तप किया 70 युग तक। 70 युग, फिर सेकंड बार में 70 हाँ, युग। सेकंड बार में भी 70 युग तप किया। फिर क्या हुआ कि कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन को अपने पहले पुत्र कूर्म से 5 तत्व और 3 गुण लेने के लिए कहा कि
मैंने कूर्म को ये साधन दिया है, तुम जाओ सृष्टि का सामान, मतलब 70 युग तप करके इनने क्या सृष्टि का और सामान मांगा कि इसमें कुछ मतलब बनाऊं, मैं कुछ चीजें बनाऊं, महल बनाऊं, नदियां बनाऊं, ऐसा उनके मन में आया। तो उन्हें 5 तत्व, वो कूर्म उनका बड़ा बेटा है। कूर्म किसका बड़ा बेटा है? अब जो परमात्मा है, अपना जो पहला पुत्र है, हाँ, ज्योति निरंजन को अपने जो पहले पुत्र ना कूर्म, जिन्होंने पहली बार शब्द सृष्टि से जिनकी रचना की, वो पहला जो था उनको कूर्म कहते हैं, उनको दे दिए थे ये साधन 5 तत्व 3 गुण। तो उससे क्या हुआ कि ज्योति निरंजन से कहा कि जाओ ज्योति निरंजन, तुम अपने बड़े भाई से ये ले लेना। अब क्या होता है आगे कि ज्योति निरंजन वहां पे पहुंचे। अब कूर्म जी क्या है, साधना कर रहे थे वहां पे, और साधना में इनसे पूछा, मतलब साधना नहीं कर रहे थे, इनसे पूछा कि पिताजी ने मुझे भेजा है और आपके पास 5 तत्व 3 गुण है। 5 तत्व जल, अग्नि, आकाश, वायु, धरती है, ये हो गए 5 तत्व। 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये 3 गुण और 5 तत्व इनको दिए थे। तो ये ध्यान लगा कर परमात्मा से पूछने लगे कि परमात्मा, मतलब उनसे बात करने की कोशिश करने लगे। इतने में इन्होंने क्या किया कि उनके सिर जो मुकुट है वो हिला दिया, तो उसमें से वो 5 तत्व और 3 गुण निकल गए, क्योंकि सूक्ष्म रूप में वो उनके उसमें विराजमान थे। जैसे कि एक बरगद तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा रहता है, ऐसे ही सूक्ष्म रूप में ये सब रचना कूर्म जी के मुकुट में थी। तो उन्होंने वो हिला दी। अब इससे कूर्म जी को क्रोध हुआ, मतलब क्रोध नहीं, मतलब वो थोड़ा क्षोभ हुआ कि यार मैंने कुछ नहीं किया और जबरदस्ती मुझे परेशान किया, जबकि मुझे परमात्मा से पूछने भी नहीं दिया। तो यहाँ फिर उन्होंने परमात्मा से ध्यान लगाया था कि परमात्मा इसने ऐसा किया मेरे साथ, आप कहो तो मैं अब अपना सजा दूं इनको। क्योंकि इन जो है कूर्म जी, इनसे शक्ति में बहुत ज्यादा है, ये समझ लो ज्योति निरंजन से बहुत ज्यादा है, शक्ति में पावर है उनके पास। वो चाहे तो उन्हें परास्त बहुत आसानी से कर, लेकिन परमात्मा का बेटा ये सतलोक है, सत्य का राज है, यहाँ शांति होती है। यहाँ ये हम बड़े हैं, छोटे ने गलती की है तो छोटों को माफ करना बड़ों का धर्म। फिर क्या होता है, ज्योति निरंजन काल जी ने जब वो 3 तत्व 5 गुण 3 गुण 5 तत्व ले लिया सेकंड बार, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा यार अब इनका मैं क्या करूंगा। अब उन्होंने कुछ और सोचा, जीव भी चाहिए मुझे, जीवात्मा है, ये मन में आया ज्योति निरंजन के। तो उन्होंने 64 युग तक तपस्या की, उनके आत्मा में ये लहर दौड़ी कि कुछ तो रचना और बढ़ाई जाए। फिर 64 युग तक के पश्चात ज्योति निरंजन जी ने काल ने कबीर परमेश्वर जी से आत्माएं मांगना चाहा कि परमात्मा मुझे सृष्टि तो मैंने बना ली है सब व्यवस्थित, लेकिन मुझे अब आत्माएं दे दो, मतलब अपने हंस दे दो, जीव। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये मेरे प्राण से प्यारे हैं और ये मेरी अपने अंग, अपने अंग का अंश है। कहा है ना, ईश्वर अंश जीव है अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव। तो वो ही परमात्मा कबीर साहब का हम सब आत्माएं अंश हैं। तो इन्होंने जो अपनी हृदय की जो प्यारी आत्मा है वो क्यों देना थी, नहीं देते, उन्होंने नहीं दी। तो फिर क्या हुआ, चूंकि इन्होंने 70 और 64 बार, 64 पहली बार में 70, दूसरी बार में 70, तीसरी बार 64। तो गुरुजी बताते हैं कि जैसे हीरो हीरोइन पे लोग आसक्त नहीं होते आज के बच्चे, आजकल तो होता ही है, जबकि होना नहीं चाहिए, लेना एक न देना दो, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम दौड़ते हैं उधर। ऐसे ये हम अंश आत्माओं ने वहां गलती कर दी। गलती कर दी, क्या गलती कर दी कि वहां पे जाकर इसके प्रति आसक्त हो गए, किसके, ज्योति निरंजन के आसक्त हो गए। अब आसक्त होने के बाद क्या हुआ कि हमारे मन में तो था कि भाई ये बहुत अच्छा भाई हमारा तपस्वी है, बहुत भगवान का भक्त भी है, ये हमारे अंदर बहम आ। परमात्मा ने कहा तुम इसकी तरफ मत देखा करो, ये बकवाद कर रहा है, ये तपस्या सही चीज नहीं है, मगर हठ पूर्वक कर रहा है, तुम मत देखो, तुम्हें सब तो दिया मैंने, 24 सिद्धि दी है, जहां जा सकते हो वहां चले जाओ, उड़ जाओ, सब तो दिया, क्यों उस तरफ देख रहा है। परमात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति भाव, मतलब जैसे पत्नी का पति के प्रति भाव रहता है ना, वो भाव नहीं बचा परमात्मा के प्रति, एक परमात्मा की सेवा का, इसके प्रति आस्था हो गई। कौन को, ज्योति निरंजन के। तो फिर परमात्मा ने कहा ठीक है भाई,
ज्योति निरंजन का, जो मेरे साथ जाना चाहे परमात्मा उसे दे दो। हाँ, कुछ लोग जाना चाहते हैं जीवात्माएं। ज्योति निरंजन हाँ, का कहना ज्योति है ऐसा? निरंजन ने कहा, क्योंकि वो जानते थे कि मुझ पे आसक्त है, कुछ मेरे फेवर में है। हाँ। तो क्या हुआ, परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं नहीं दूंगा। तो ज्योति निरंजन जाने लगे, और परमात्मा ने पहले बोला कि देखो, जो इसके साथ जाना चाहते हो चले जाओ, मगर मेरी आज्ञा तो नहीं है आत्मा की, तुम जाना चाहते हो जाओ। तो ज्योति निरंजन, परमात्मा के सामने ज्योति निरंजन के साथ कोई जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि डर रहे थे कि भाई हाँ, परमात्मा भगवान है, भगवान भगवान से है, कौन नहीं डरता हैं। है। तो उन्होंने कहा यार अब कैसे जाए। अब अचानक ज्योति निरंजन दुखी होकर लौटने लगा। तो इसने पहले लोभ दे दिया था सबको हाँ। कि मैं वहां बहुत दूध की नदियां बहाऊंगा, मैं सबके लिए अच्छे घर बनाऊंगा, विमान बनाऊंगा, महल बनाऊंगा, ये होगा वो होगा, बहुत सुख सुविधाएं होंगी, बहुत आनंद में रहेंगे। तो उनके अंदर ये भाव आ गया कि चलो कहीं भाई अकेला ही वहां रह के आनंद ना करे। तो उनने सोचा, एक आत्मा थी, उसने हाथ ऊंचा कर दिया, हाँ, मैं भी चलूंगा। सबको पहले से लोभ देख के रखा था, लोग लालच। लालच, ये लालच बुरी बला। तो उन्होंने हाथ ऊंचा कर दिया एक आत्मा ने। सबसे पहले उस एक आत्मा को देख के पीछे 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 सब आत्माएं जितनी थी, हाँ, मतलब ये पूरी सारी तो की नहीं, सारी दिखाई दे रही पूरी है। आत्माओं ने तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ आत्माओं ने हाथ ऊंचा कर दिया। और बहुत समझदार थे, विवेकी थे, वो इनकी बातों में नहीं आए थे, उनने नहीं किया। तो इस तरह से मालिक की दया से परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन, तुम जाओ, जिनने ये सहमति दी है मैं उनको तुम्हारे पास भेज भेज दूंगा। दूंगा। अब जो प्रथम आत्मा थी, हंस आत्मा, जिसने पहले हाँ हाथ खड़ा जी, किया था, प्रथम हंस आत्मा थी, परमात्मा ने उसको एक स्त्री रूप दे दिया। स्त्री रूप। हाँ जी, स्त्री रूप दे दिया, लेकिन स्त्री इंद्री नहीं लगाई, उनको स्त्री रूप दिया, और उनके अंदर बीज रूप में हम सब आत्माओं को प्रवेश करा प्रवेश दिया। करवा दिया। ठीक है। अब वो आत्मा जो है, मतलब माया दुर्गा देवी नाम से विख्यात हैं आज। हाँ, तो वो दुर्गा, उनसे बोल सकते हैं हम देवी दुर्गा जी, आज के जमाने में उनका इसी नाम से वो विख्यात है। तो जो सबसे पहले जो हाथ हंस उठाने आत्मा वाली थी। हंस आत्मा देवी दुर्गा स्त्री रूप दिया था, और अपनी उनके अंदर वचन शक्ति से हमें सबको प्रवेश प्रवेश करा करवा दिया। दिया हाँ बीज रूप में। हाँ, वचन शक्ति से स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश कर दिया, जिनने स्वीकृति दी थी। फिर क्या होता है, ज्योति निरंजन काल द्वारा देवी दुर्गा जी जो हैं उनके सामने गई। तो हाँ। ज्योति निरंजन जी ने उनका सुंदर रूप देखा, तो उनका क्या है, मन उन पे आसक्त हो गया आसक्त हो गई। जी। और उन्होंने मतलब उनके साथ जो बर्ताव है सही नहीं किया, थोड़ा सा क्या है, वो मोहित हो गए उनके ऊपर। हाँ, तो अभद्रता टाइप कह अभद्रता सकते की, हैं। और फिर अब वो तो सब मालिक की दया समझदार हैं लोग। उसके बाद क्या हुआ कि देवी दुर्गा जी अपने बचाव के लिए क्या हुआ, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो ज्योति निरंजन है उनके पेट में शरण लेकर उन्होंने परमात्मा को पुकारा। मतलब उन्होंने मुंह भी खोला, ज्योति निरंजन ने मुंह खोला, तो मुंह के द्वारा वो पेट में प्रवेश हो गए। जिसके बाद उन्होंने परमात्मा को पुकारा, ये जी। परमात्मा ये मेरे साथ अभद्रता करना चाह रहा था, मैंने अपना बचाव किया है। परमात्मा तो देखना चाहते थे, उन्होंने इसलिए ज्योति निरंजन के सामने एक देवी रूप बनाया, ये स्त्री के देखूं तो इसके अंदर और कितना बकवाद भरा है। हाँ, क्या ये अभी मन से साफ है या मन भी मैला हो गया है? सही बात है। तो क्या हुआ, जिसके बाद वो देवी जी बचाव के लिए पेट में चली गई। हाँ। फिर दुर्गा जी ने जो है, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहब, जोगजीत भी उनके एक बालक हैं, उनके रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी जो हैं उन्होंने उनको निकाला। कौन ने? जोगजीत ने। जोगजीत ने। हाँ, उन्होंने उनके पेट से उन्हें निकाला। फिर क्या होता है कि जो ज्योति निरंजन है ना, ज्योति निरंजन। हाँ, ज्योति निरंजन काल क्षर पुरुष ब्रह्म, जिनका आज नाम इस रूप में लिया जाता है, और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित करने का आदेश देते हुए जोगजीत रूप में परमात्मा जी ने ये आदेश दे दिया कि आप इस ब्रह्मांड से निकल जाओ अब। हाँ। क्योंकि आपने बहुत हदें पार कर दी। अच्छा, देवी जी को भी इसलिए दे दिया कि भाई वो भी पतिव्रता धर्म से गिर गई थी, हम भी गिर गए थे, हाथ ऊंचे उठा के उसके साथ हो गए। तो अब जो है कि भाई देखो, जो गंदगी यदि आ जाती है, जैसे कोई फल टोकरी में सड़ गया जी। और कुछ फल अच्छे हैं, यदि वो वहां अच्छे में गंदे रहे तो वो भी गंदे हो जाएंगे। ये बात तो सही है, इसलिए बिल्कुल। वहां से परमात्मा ने कहा इनको तो बाहर करो, और जो अच्छे हैं वो तो अच्छे रहेंगे ना। हाँ। फिर आगे चल के क्या हुआ है
परमात्मा ने कहा तुम चले जाओ यहाँ से, सभी निकल जाओ तुम, और तुम्हें 16 शंख कोस दूर, 16 शंख कोस दूर जी, सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पे हमें भेज दिया। मतलब जो ज्योति निरंजन काल और जो देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर जो विमान की तरह, मतलब जो विमान की तरह गति करते हुए सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पे आकर ठहरते हैं, की दूरी पर ठहरते हैं। तो ये देवी जी और वो सब, और उनके अंदर बीच रूप में देवी के हम आत्माएं थी। अब यहाँ क्या होता है कि जो आ गए अपन 16, वो लोग 16 संकोच की दूरी पे यहाँ अलग ब्रह्मांड, सारे 21 ब्रह्मांड, और एक वो अगल संरचना बन गई गोलाकार रूप में। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड गोलाकार बन गई। अब वहां पे काल ब्रह्म आए और दुर्गा जी आई, और दुर्गा जी ने से कहा कि अब चलो हम सृष्टि रचना करें। दुर्गा जी ने कहा देखो, एक तो तुमने मुझे एक परमात्मा से अपन जन्मे हैं जी, तो अपन भाई बहन हुए, दूसरा तुमने मुझे अपने पेट में रख लिया तो तुम मेरे पिताजी हो गए एक हिसाब से। अब ये हम जो रति कर्म जो ये मतलब है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा धर्म मर्यादाएं खंडित होती। तो उन्होंने कहा ज्योति निरंजन के देखो, अब ये हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ हमें पाप पुण्य का डर नहीं है, यहाँ के भगवान हम हैं, ठीक है जी। तो अब जो मैं कहूंगा वो आप मानोगी। तो अब दुर्गा जी तो परवरिश थी, उन्होंने कहा भाई हम तो ठीक है, अब आपकी उसमें है दबाव में, अब जैसा आप कहेंगे वही ठीक है। तो उन्होंने 3 ब्रह्मा मतलब 3 क्षेत्र बनाए, अलग अलग 3 क्षेत्र। हाँ जी, 3 क्षेत्र बनाए, एक महाविष्णु लोक है, एक महाशिव लोक और एक महाब्रह्मा लोक, मतलब ऐसे 3 क्षेत्र, रजगुण सतगुण तमगुण बनाए, 3 लोक बनाए। तो वहां महाब्रह्मा महाविष्णु लोक में, महाविष्णु रूप में कौन, महाब्रह्मा, और महादेव मतलब जो उनकी दुर्गा जी जो है, उन्होंने 3 मतलब रूप अलग बनाए, क्या महासरस्वती और महालक्ष्मी और महापार्वती। और यहाँ पे इन्होंने 3 रूप बनाए, महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशंकर। तो ऐसे मतलब 3 क्षेत्र बना दिए सतो रजो तमो गुण में, और वहां ये निवास करने लगे, और वहां पे इन्होंने संतान उत्पत्ति की। तो जिस क्षेत्र में रजोगुण था वहां पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए बालक रूप में, और जहां सतोगुण था वहां विष्णु जी, और जहां तमोगुण था वहां शिव जी। क्योंकि देखो गुरु जी बताते हैं कि एक कमरे में आप जिस चित्र को लगाओगे, देशभक्ति के हैं, कवियों के, कोई भी लगाओ तो वो भाव अपने अंदर आने लगते हैं, संतों के। तो इस भाव से ये 3 क्षेत्र जो निर्मित हुए, वहां 3 गुण इन देवताओं में स्वतः ही आ गए, ब्रह्मा विष्णु शिव में। वो बालक रूप में थे, अब उनको कमल पे बालक रूप में रख दिया गया। तो फिर क्या हुआ था, अब यहाँ पे ज्योति निरंजन काल और देवी दुर्गा से क्या बोलते हैं कि देखो ये बच्चे जो बड़े होंगे जब तक इनको मेरे विषय में मत बताना, क्योंकि यदि मेरे विषय में बताओगी, मेरे विषय में बताओगी तो प्रश्न पूछेंगे जी, है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तुम ऐसे क्यों देखते हो, ये पूछते ही वो तो हैं। तो उन्होंने कहा प्रश्नों से बचने के लिए, तो कौन प्रश्न दे, कह देना वो तो अव्यक्त है, गुप्त है, वो निराकार है, वो दिखते ही नहीं है। हैं एक बार वो क्या है, ब्रह्मा जी ने पूछ भी लिया था, ब्रह्मा जी ने एक बार पूछ भी लिया था, वो माता जी पिताजी कैसे हैं बताओ। तो माता जी कह रहे हैं रूप रेख वाक है नहीं, गगन धरी नहीं दे, 2 नैनन के बीच में और निरखो पुरुष दे, मतलब ना उसका रूप है ना रेख है, उसने दे नहीं धरी, इन 2 नैनों के बीच में झलमिल ज्योति है, उसको निरख लो। ऐसा उन्होंने गोल गोल घुमा दिया जी, ऐसा कबीर साहब बताते हैं। फिर क्या होता है, अब जब वो बड़े हो गए तो उनको जो अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में कर दिया। फिर वहां देवी दुर्गा जी जो है अपने 3 पुत्रों को 3 विभाग सौंपती हैं, एक रजगुण ब्रह्मा जी को, सतगुण विष्णु जी को तथा तमगुण शिव जी को। और फिर क्या होता है, 3 विभाग सौंपने के बाद कुछ समय बाद इन्होंने कहा कि जाओ सागर मंथन करो। सागर मंथन, हाँ जी, जो तीनों ब्रह्मा विष्णु में थे, और जो चीज उसमें से निकले वो तुम ले लेना, मुझे बताना। और जो 3 देवियां निकले, तो जो पहली दूसरी तीसरी निकला वो मुझे, लक्ष्मी और सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, तो मुझे बताना कि कौन पहले नंबर पर, कौन दूसरा पर, कौन तीसरे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि भाई मुझे बता देना तुम,
और जाओ सागर मंथन करो बेटा। तो देवी दुर्गा जी द्वारा 3 देवियां जो हैं, मतलब जब वो वहां पर निकली सागर मंथन से, तो क्या हुआ, दुर्गा जी ने उन 3 देवियों का तीनों देवताओं के साथ विवाह कर दिया। मतलब ये उन्हीं का रूप था, वो कि उन्होंने छिपा दी थी अपने 3 रूप बनाकर, है ना। तो बाद में इन्होंने क्या किया, उनकी शादी कर दी। जैसे कि जो सरस्वती जी निकली थी, वो अपने मतलब सावित्री जी वो ब्रह्मा जी को दे दी, लक्ष्मी जी दे दी किसको, विष्णु जी को, और जो शिव जी को दे दी पार्वती उमा जी, और कहा कि अब मेरी उपस्थिति में मैं तुम्हारा विवाह करती हूँ। और इसमें कोई ढोल ढमाक कुछ नहीं हुआ, जैसा हमारे गुरु जी है ना कि वो 33 करोड़ देवताओं की स्तुति करके, हाँ। और जो रमेड़ी कहते हैं, जैसे 17 मिनट में विवाह संपन्न कराते हैं, जिसमें सारे देवताओं की स्तुति होती। ऐसे ही जो देवी जी हैं, उन्होंने, देवी जी भी अब भाई सबकी वो माता कहलाती जगत जननी, तो उन्होंने अपने उपस्थिति में साक्ष्य स्वयं बन के तीनों को 3 देवियां दे दी और कहा आज तुम्हारा जो विवाह है संपन्न हुआ, जाओ सृष्टि की रचना करो। हाँ, मतलब जी, जो देवी जी थी उन्होंने सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल वचनों से मतलब विवाह कर दिया। हाँ, मतलब जैसे आडंबर आज के टाइम पे किया जाता है, उस ना, टाइप का नहीं हुआ। ना कोई आडंबर, ना कोई दहेज, ना कुछ, ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन बाद में जो हमारे समाज में ये बन चुकी है, तो ये मतलब कुरीतियां बन गई हैं, इनकी जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमारे गुरुजी भी इसी तरह से इन कुरीतियों से मुक्त करके लोगों को सहज साधारण रूप में शादी करते हैं, जिससे कि किसी पे जीवन में भार नहीं आता, और आगे का जो जीवन में विवाह के बाद, रमेड़ी के बाद बहुत अच्छा कटता है। ना कोई कर्ज होता, ना भाड़ा, ना बेटी का बाप दुखी, ना बेटे का बाप दुखी कर्ज से। तो ये रीति जो है देविक, मतलब ऊपर से जो माँ देवी दुर्गा जी की बनी हुई है, और वो जो अच्छी रीति है विवाह की, वो चला रहे हैं हमारे गुरुजी जी। तो इस तरह बाद में इन ब्रह्मा जी ने ऋषियों की उत्पत्ति की, और फिर ऋषियों ने अपने जो पुत्र हुए हैं उनमें से कुछ देवता हो गए, कुछ नाग हो गए, कुछ राक्षस हो गए, ऐसे करके सृष्टि बनी। फिर जलचर थलचर आदि जीवों की उत्पत्ति की, पूरा संसार, जी, पूरा संसार उत्पन्न किया। और 4 योग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये युग बना दिए। तो ऐसे करके आज यहाँ तक हम जो आए हैं, इसी प्रकार ये सृष्टि रचना से हम सब आज यहाँ मौजूद हैं। जी जी। तो आप देख सकते हो, सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी सृष्टि रचना डिस्क्राइब करी है, और आप इसे देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद जी। सत साहिब, नमस्ते।